Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the endocrine system. तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इसमें कई सारी ग्लैंड पाई जाती हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। कई सारे हार्मोन्स होते हैं, उनके सिक्रीशन के बारे में हम बात करेंगे, उनकी ओरिजिन के बारे में बात करेंगे और जितनी सारी ग्लैंड होती हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि इंटरनली सिक्रीशन हो किसी भी हार्मोन का थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो वहाँ क्या है, वो डक्ट ग्लैंड होती हैं। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये क्या होती हैं, डक्ट लेस होती हैं। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में बात करें तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट मैसेंजर और मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देंगी, इसका ट्रांसफर कर देंगी ये। ओके, इंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो इंडोक्राइनोलॉजी क्या है, इंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन, उसे हम क्या कहेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी। अब हार्मोन की बात करें तो ये क्या होते हैं, बायो एक्टिव मैसेंजर होते हैं। ये क्या है, एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं, बायो एक्टिव मैसेंजर हैं विच इज सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड इनटू द ब्लड। ओके, अब बात करेंगे एंडोक्राइन क्या है, व्हाट इज एंडोक्राइन। अब सिक्रीशन भी कई तरह का होता है या हम सिग्नलिंग कह सकते हैं, कई तरह की होती है। तो एंडोक्राइन होती है, पैराक्राइन होती है, ऑटोक्राइन एंड क्रिप्टोक्राइन होती है। ओके, तो अगर एंडोक्राइन की बात करें तो रिलेट टू द हार्मोन्स एक्शन ऑन द टारगेट सेल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स। ओके, फिर पैराक्राइन की बात करें तो रिलेट टू द हार्मोन से एक्शन ऑन नियर बाई। ये क्या करती है, नियर बाई सिक्रीशन करती हैं या उसको टारगेट करती हैं सेल को, जो पड़ोसी सेल होती हैं उनको। ऑटोक्राइन की बात करें, ये खुद पे ओन इमीडिएट सोर्स होते हैं, मतलब ये खुद के ऊपर अगर रिएक्शन कर लें या कोई इफेक्ट कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोक्राइन कहते हैं। ओके, तो ये ऑटोक्राइन रिलेट टू हार्मोन हैविंग एन इफेक्ट ऑन इट्स ओन इमीडिएट सोर्स। ये खुद ही का सोर्स होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं हम। ओके, अब बात करेंगे जैसे एक आता है क्रिप्टोक्राइन। तो ये टर्म क्या है, अ टर्म डिवाइस टू इंडिकेट दैट द हार्मोन कैन हैव एन इफेक्ट विद इन इट्स ओन सेल ऑफ द प्रोडक्शन। और लेकिन ये क्या होता है, ये हिडन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंडोक्राइन और न्यूरोक्राइन या नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो जो इंडोक्राइन है ये सिस्टम है, ये क्या करता है, रिलीज करता है केमिकल हार्मोन्स का, केमिकल मैसेंजर का इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है, यहाँ तो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो ये क्या करता है, रिलीज ऑफ केमिकल या न्यूरो ट्रांसमीटर अक्रॉस द सिनेप्सिस, सिनेप बनाता है। अब इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट कैन बी ऑन मैनी टारगेट सेल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये मैनी टारगेट जो सेल्स होती हैं उस पे क्या करता है, अपना इफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो नर्वस सिस्टम में वर्क होता है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये क्या हो, इफेक्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज टारगेट सेल एक्चुअली इनरवेटेड। ओके, ये बात करें कि एंडोक्राइन विल टेक प्लेस ओवर द रिलेटिवली लॉन्ग टाइम स्पैन रेंजिंग फ्रॉम द सेकेंड टू डेज। जो एंडोक्राइन जैसे हार्मोन का जो काम होता है ये कुछ मिनट तक हो सकता है या ये कुछ दिन तक हो सकता है। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, न्यूरो की बात करें तो इनका विद इन मिली सेकेंड वर्क करते हैं ये। ओके, तो यहाँ हम एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें
तो कुछ क्लासिक ग्लैंड होते हैं जैसे गोनेट्स हो गए। तो यहाँ क्या, गोनेट्स का मतलब ओवरी और टेस्टिस हो गए। पैंक्रियाज इंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, और सबका बाप ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके। मेन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मेन होती है। इसको बाप हमने क्यों कहा, क्योंकि ये सब पे कंट्रोल करता है। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब रिसेंटली आइडेंटिफाइड कुछ किडनी जैसे हो गई, और हार्ट ब्लड हो गया, और लीवर, ये भी क्या है, ये एक किडनी ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। फिर ब्रेन हो गया, ब्रेन भी कुछ है। फिर है फैट एडिपोज टिश्यू हो गया, और प्लासेंटा, ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब हार्मोन का सिक्रीशन अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो देयर आर 3 क्लासिफाइंग क्लासेस ऑफ हार्मोन। 3 तरह के हार्मोन होते हैं। तो पहला हो गया प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, दूसरा हो गया स्टीरॉयड हार्मोन, और तीसरा हो गया मिसलेनियस होता है। ओके। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं। तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, या एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। ओके। तो एंटीरियर पार्ट से कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे ACTH हो गया, TSH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, है ना, कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो उसी में से एक हार्मोन है ACTH हार्मोन। तो ये क्या है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ACTH कहते हैं। प्रिकर्सर इज नोन एज प्रो हार्मोन। प्रिकर्सर को क्या कहते हैं, प्रो हार्मोन कहते हैं। एंड इन दिस केस प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन होता है, या POMC कहते हैं। प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन एक होता है जो क्या होता है, प्रीकर्सर के रूप में वर्क करता है, या प्रीकर्सर की तरह वर्क करता है। ये कितने अमीनो एसिड का बना होता है, लगभग 241 अमीनो एसिड का एक लॉन्ग साइड चेन होती है, विद सेरीन, यहाँ पे सेरीन पाई जाती है एट द अमीनो टर्मिनस। एंड फेनाइल एलेनिन या PHE, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वो क्या होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनस पे पाया जाता है। अमीनो टर्मिनस पे कौन पाया जाएगा, सेरीन पाई जाएगी, और कार्बोक्सी टर्मिनस पे कौन पाया जाएगा, फिनाइल एलेनिन पाई जाएगी, PHE जिसे कहते हैं। तो POMC जो है वो क्या है, POMC इज प्रोड्यूस्ड इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, बट लाइज आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन जो बैरियर होते हैं उसके ऊपर और हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। ओके। ब्लड perfuses the anterior pituitary gland, delivering and removing the substrate. Amino acids are provided by the diet and via the blood enter the cytoplasm of corticotroph cells. ओके। कुछ ऐसी होती जो ACTH का सिक्रीशन करती हैं, ऐसी सेल को क्या कहते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल कहते हैं। विद इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पाई जाती हैं। अब ये करती क्या है, स्टिमुलेट स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द प्रीकर्सर POMC इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करती हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, DNA से RNA बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करती है, और RNA से प्रोटीन बनने की जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको भी ये स्टिमुलेट करती हैं बाय द प्रिकर्सर POMC इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरी प्रोसेस होती है। ओके। फिर वेसाइकिल कंटेनिंग POMC आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्जी। तो गोल्जी को हम ऐसे भी क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करता है हर चीज का। तो ये क्या करेगा,
वेसाइकिल कंटेन पीओएमसी, जो गोल्जी बॉडी की जो वेसाइकिल होती है उसमें पीओएमसी पाया जाता है, वेयर दे अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग बाय एंजाइम टू फॉर्म एसीटीएच। अब उसके बाद क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी कई सारे एंजाइम के द्वारा, फिर क्या होगा, एसीटीएच का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ACTH इज देन स्टोर्ड इन वेसाइकिल विद इन द सेल। उसके बाद ACTH का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये स्टोर कर लिया जाएगा वेसाइकिल में, वेटिंग फॉर स्ट्रेस सिग्नल। उसके बाद स्ट्रेस सिग्नल का वेट किया जाएगा फॉर द एक्सोसाइटोसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। उसके बाद क्या होगा, जब हार्मोन की जरूरत होगी, ACTH की जरूरत होगी, तब ये इसका सिक्रीशन करवा देगा। ओके, तो ये हमने बात कर ली इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले हार्मोन की बात करी जो प्रोटीन हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के बारे में बात करी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में। ओके, तो स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।